सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 कार्यपत्रक 15 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हिंदी व्याकरण की वर्कशीट है जो कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और कक्षाध्यापक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और ये 7/8/2020 की वर्कशीट है। और आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। तो उपसर्ग जो हैं वो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो हैं किसी शब्द में बाद में लगते हैं। तो जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट नंबर 1 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ते लिखते समय और कभी किसी से बात करते समय बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए नए शब्द जुड़कर उसे नया आकार दे देते हैं। जैसे मीठे के पीछे ई और आस जुड़कर मिठाई और मिठास बन गया। यानी जैसे कि मीठा शब्द है, इसके पीछे शब्द जुड़ा ई। अब मीठे के पीछे शब्द जो जुड़ा ई तो बन गया मिठाई, और आस जुड़ा तो बन गया मिठास। ये दो शब्द जुड़े। इसी तरह शब्दों के पीछे ई तथा आस जैसे अन्य कई शब्द या वर्ण जुड़कर एक नए प्रकार का शब्द बनाते हैं। ऐसे जुड़ने वाले पीछे के शब्दों को प्रत्यय शब्द कहा जाता है और इसके द्वारा संज्ञा, विशेषण आदि बनाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा कि प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2, प्रत्यय 2 शब्दों से बना है। जो प्रत्यय शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, प्रति प्लस आय। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का तो मतलब होता है साथ में पर बाद में, और आय का मतलब होता है चलने वाला। तो अतएव या इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। यानी शब्दों के साथ में बाद में लगने वाला। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? शब्दों के साथ बाद में लगने वाला। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई अलग से प्रयोग होता है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं शब्द से पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, और इन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पॉइंट नंबर 3 में जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे अक, एवं ता प्रत्यय लगने पर पठ, और यहाँ पर अग लग गया तो पाठक बन गया। और मनुष्य में ता लग गया तो मनुष्यता बन गया। अब देखो ये जो ता है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन पीछे लगता है ये, ठीक है। प्रत्यय लगने पर शब्द में सीधे नहीं, प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह पहले की तरह बना रहता है। प्रत्यय लगने पर कोई जो है संधि नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रत्यय के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय के मूलतः 2 भेद बताए हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के यहाँ पर देखो प्रत्यय के मूलतः 2 प्रकार हैं। तो एक होता है कृत प्रत्यय जिसको कृदंत तो कहते हैं, और तदित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय कौन सा होता है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लेखक। यहाँ अक जो है कृत है और प्रत्यय क्योंकि यह क्रिया में लगता है, ठीक है। और तथा जो लेखक है वो कृदंत है, कृदंत शब्द है। इसके 2 भेद हैं। एक है इसके जो है
जो ये हमारा कृत प्रत्यय है इसके दो भेद हैं, एक है विकारी कृत प्रत्यय और दूसरा है अविकारी कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के जोड़ने से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो भाग बच जाता है वही धातु है। जैसे पढ़ना की पढ़ कहना, कहना क्या किही और चलना की चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। यानी कि देखो जो पढ़ना है, पढ़ना में मूल शब्द क्या है पढ़, लेकिन ना लगा है इसमें प्रत्यय। कहना में मूल शब्द क्या कह और ना लगा है प्रत्यय। चलना में लगा है ना प्रत्यय। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में या अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर, जो ना है वो कृत प्रत्यय हटा देने पर जो भाग विशेष बचता है वो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कहना में ना हटा दिया कहा बचेगा, पढ़ना में ना हटा दिया तो पढ़ बचेगा, ये मूल शब्द बचेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मूल शब्द। तो यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण दिए हैं और बताया गया है, जैसे कि प्रत्यय जो बाद में लगते हैं और उसमें मूल शब्द क्या है या धातु क्या है और क्रिया क्या है यहाँ पर लिखे हैं और उनके उदाहरण भी दिए हैं कि इनसे कौन सा शब्द बना है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं इन शब्दों को। जैसे कि पहला है हमारा अक। अब अक से जो है जिसमें मूल धातु, जैसे इसमें लेखक, लेख में जुड़ जाए अक तो बन जाएगा लेखक, पाठ में जुड़ जाए तो पाठक, और क्रय में जुड़ जाए तो कारक, और गा में जुड़ जाए तो गायक। अब जैसे बात करते हैं हम अन की। पाल में जुड़ जाए तो पालन, सह में जुड़ जाए तो सहन, और न में जुड़ जाए तो नर, और चर में जुड़ जाए तो चरण। आना, जैसे कि ये है अना। जैसे घट में जुड़ जाए तो घटना, तुल में जुड़ जाए तो तुलना, और वंद में जुड़ जाए तो वंदना, और विद में जुड़ जाए तो वेदना। आनीय, जैसे कि आनीय शब्द जो पीछे जुड़ते हैं माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। आई, जैसे कि लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये शब्द इसमें जुड़े हैं। आन, जैसे उड़ में उड़ान, मिल में मिलान, दौड़ में दौड़ान। ई, जैसे हर में हरी, गिरी, और दशरथ में दशरथी, और माला में माली। इया, छल में छलिया, जड़िया, और यहाँ पे बढ़िया, और इसमें घटिया। ये शब्द इनमें जुड़ के जो है हमारे नए शब्द जो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं ये शब्द बन रहे हैं। और इसमें प्रत्यय, जैसे इसमें इत प्रत्यय लगा है। अब पठ में हमने इत प्रत्यय लगा दिया तो पठित, और व्यथा में लगा दिया तो व्यथित, और फल में लगा दिया तो फलित, और पुष्प में लगा दिया तो पुष्पित। ये यहाँ पर इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। यहाँ आनी तदित प्रत्यय है तथा सेठानी तदिदांत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तदित प्रत्यय के कुछ उदाहरण नीचे जो छठा पॉइंट है इसमें दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे आई, पछताना में पछताई, जगना में जगाई। और यहाँ पर आइन है, देखो पंडित में पंडिताइन और ठाकुर में ठकुराइन। आनी शब्द में सेठ आनी, नौकरानी और मथानी। आयत, अब आयत जुड़ा है बहुतायत, बहुत में बहुतायत, पंच में पंचायत, और अपना में अपनायत। आर या आरा, जैसे लोहा में लोहार, सोने में सुनहार, दूध में दुधार, और गांव में गंवार। ये सब जिसमें आर जुड़ा है। अब यहाँ पर आहट, चिकनाहट, और घबरा में आहट, घबराहट, चिल्लाहट, और कड़वाहट। इल प्रत्यय जो है, जैसे फैन में जुड़ा फैनिल,
और कूट में जुड़ा कुटिल, तंद्र में जुड़ा तंद्रिल, और जटा में जुड़ा जटिल, और पंक में जुड़ा पंकिल। यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द। इष्ट में जैसे कनिष्ठ, वरिष्ठ, घरिष्ठ, बलिष्ठ। ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में कुछ उदाहरण दिए थे। आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो हिंदी वर्ग में जो प्रत्यय को 4 शब्दों में बांटा जाता है, कौन कौन से हैं? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। तो इतिहास के स्रोत के आधार पर हिंदी में प्रत्यय को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 में। और चारों के नाम कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब ये पॉइंट नंबर 8 में क्या करना है? पॉइंट नंबर 8 में आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे निम्नलिखित प्रत्ययों के से नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पर ये शब्द प्रत्यय लिखे हैं, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है इन शब्दों को जो है नीचे मेंशन किया है और इनसे जो है नए शब्द बनाने की कोशिश की है। ये प्रत्यय लगा के आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये शब्द ई, मिठाई, उक से इच्छुक, तव्य, कृतव्य, ता, मानवता, ती, शक्ति, त्र, अन्यत्र, न, खान, न, नापना, म, मध्यम, य, द्वितीय, या, अपनाया, रु, जुझारू। एरा, बसेरा, ओला, खटोला, ओटा, खटोटा, कर, धनकर। अब का प्रत्यय इसमें लगा है? चौका, बछड़ा, खपत, जो खप प्लस और इसमें ता लगा प्रत्यय, तर, उच्चतर। इनमें इन प्रत्ययों से नए शब्द बनाए हैं। स्वतः, ती, बढ़ती। तो यहाँ पर जो है ये शब्द हैं जिनसे जो है ये शब्द दिए हुए थे और इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं इन प्रत्ययों को जोड़कर। तो ये शब्द हैं और इनके नीचे जो है प्रत्यय बनाने की कोशिश की है। आप भी कोई नया शब्द मिले तो उनमें जो है आप अपने आप से भी बना सकते हैं। नीचे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। ये इसमें से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। चलिए अब इसमें प्रत्यय और मूल शब्द को जो है अलग करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। यहाँ मैंने मूल शब्द लिखे हैं पहले, फिर बाद में प्रत्यय लिखा है। तो एक शब्द दिया उसमें कठिनाई, तो कठिन आई। झगड़ालू, झगड़ा आलू। पथरीला, पत्थर ईला। घुमक्कड़, घूम और अक्कड़। इसमें जो घूम है मूल शब्द है और अक्कड़ जो है वो क्या है? वो यहाँ पर प्रत्यय है। ईमानदार, ईमानदार। और गुरुत्व। मूर्खता, मूर्खता। यहाँ पे ता प्रत्यय है, मूर्ख जो है मूल शब्द है। मौखिक में मुख जो है, इसमें मौखिक में जो हमारा मुख है वो मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। सपेरा में सांप, एरा, सपेरा। कमलदान, कमलदान। चलिए पढ़ा में पढ़ मूल शब्द है, यहाँ पर पढ़ मूल शब्द है, पर इसमें प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस प्रकार हमने ये हिंदी की वर्कशीट जो है आपके साथ में डिस्कस की है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वर्कशीट है जो है आपको समझ में आई होगी। अगर जो वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।